बजट 2025 आ गया है और टैक्स स्लैब में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं और अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। बट प्रैक्टिकली ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो आपकी सिर्फ 4 लाख ही है। तो ये वीडियो में समझते हैं कुछ केस स्टडी के थ्रू। तो पहले फटाफट गो थ्रू करते हैं न्यू टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू रिजिम। अब आपको 0 to 4 lakhs पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 4 to 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 to 12 lakhs तक की इनकम पर 10% टैक्स, 12 to 16 lakhs की इनकम पर 15% टैक्स, 16 to 20 lakhs की इनकम पर 20% टैक्स, 20 to 24 lakhs की इनकम पर 25% टैक्स, और अगर आपकी इनकम मोर देन 24 lakhs है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपकी 8 लाख रुपए की कोई बिजनेस इनकम है और साथ में 6 लाख रुपीस का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है, तो उस केस में आपका टैक्स का कैलकुलेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। फर्स्ट 4 लैक्स तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट 4 लैक्स तक आपको 5% टैक्स देना रहेगा, मतलब कि 4 लाख का 5% बनता है 20,000 रुपए। तो ये 20,000 जो है वो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A से रिड्यूस हो जाएगा और आपको बिजनेस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट आप अब ये सुनिए, there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. मतलब अगर आपकी स्पेशल इनकम है जैसे कि कैपिटल गेन, तो वो केस में 12 लाख रुपए वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस केस में 20% टैक्स आपको देना रहेगा, जो निकल के आता है 1,20,000 रुपीज, क्योंकि स्पेशल इनकम को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, आपकी टोटल इनकम 12,10,000 रुपए है, तो अब आपका न्यू टैक्स के हिसाब से टैक्स बनेगा पहले 4 लाख पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है, नेक्स्ट 4 लाख पर 5% यानी कि 20,000 रुपये, नेक्स्ट 4 लाख पर 10% यानी कि 40,000 रुपये, और जो बैलेंस 10,000 बचता है उस पर आपको 1,500 रुपये का टैक्स देना होगा, मतलब कि 15% वाले स्लैब में। तो आपका न्यू टैक्स के हिसाब से टैक्स बनेगा 61,500। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अभी भी लोगों के दिमाग में कि अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ 10,000 से इंक्रीज होती है, इसमें आपको टैक्स जो है वो ज़्यादा देना होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके मुताबिक अगर आपकी इनकम सिर्फ मार्जिनली ही इंक्रीज होती है, मतलब हमारे केस में सिर्फ 10,000 ही इंक्रीज हुआ है, तो वो केस में आपको टैक्स ज़्यादा नहीं देना होगा। आपका जो एक्चुअल टैक्स होगा वो 61,500 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट अब यहाँ पर आपको 51,500 का मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ 10,000 ही टैक्स देना होगा। तो अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कितनी इनकम बढ़ेगी तो आपका कितना मार्जिनल टैक्स होगा, तो उसे भी एक केस के थ्रू समझते हैं, जो कि केस 2 के कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो मान लेते हैं कि आपकी इनकम जो है अब वो 13 लाख रुपीज़ है, तो ये केस में अब आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपीज़, प्लस जो बैलेंस आपका 1 लाख रुपए जो बचता है उस पर 15% देना होगा, मतलब कि 15,000। तो अब टोटल आपका जो टैक्स बनेगा 13 लाख की इनकम पर वो बनेगा आपका 75,000। मतलब आपकी 1 लाख रुपए तक की इनकम बढ़ी, बट आपको टैक्स जो है वो देना होगा सिर्फ 75,000। तो ये केस में आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा और इस केस में पूरे का पूरा 75,000 ही आपका टैक्स बनेगा और वो आपको पे करना रहेगा। तो होप इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आपका न्यू टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स जो है वो कितना लगेगा और किस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और किस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा।